जंजीर टूट सकती है, एरियो की दीवार गिर सकती है, तो आप प्रार्थना से सब कुछ कर सकते हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है। आज भाई और बहनों, परमेश्वर के चुने अभिषेकित लोग, आप अगर चाहते हो कि हमारे जीवन में चैन शांति बरकरार रहे, हमारा देश स्वतंत्रता की ओर जाए, उस देश में हमारे विकास होए, आज हम आपके इस विषय पे वचन कुछ बताना चाहता हूं। कैसे शांति आएगी, किस प्रकार परमेश्वर आपको प्रसन्न करेगा। पहली तीमुथियुस अध्याय 2 और वचन 1 से 5 तक पढ़ो। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं अब कि मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं, विनती और प्रार्थना और निवेदन विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, धन्यवाद सभी मनुष्यों के लिए किया जाए, केवल अपने लिए नहीं, सभी मनुष्यों के लिए किया जाए। विनती और प्रार्थना धन्यवाद सभी मनुष्य के लिए। आप कहोगे मैं भला, मेरी बीवी भला, मेरा बच्चा भला, मेरा कारखाना सही, मेरा बिजनेस सही, आप उसमें शांतिपूर्वक नहीं रह सकते। लेकिन हमारे प्रभु का कलाम क्या कहता है कि आप चैन की नींद कब सोओगे। पढ़िए, चैन की नींद कब सोओगे, पढ़िए आगे। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के सभी ऊंचे पद वाले, यानी राजा जो है उनके लिए प्रार्थना करना है, और जितने ऊंचे पद वाले हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ और तब हम विश्राम चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। और तब हम सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएंगे। आज बताइए यहाँ पर क्या कह रहा, सभी ऊंचे पद वाले राजाओं के लिए, देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके लिए, मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, जितने लोग हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। ये धीरू भाई अंबानी के जो बालक लोग हैं, जो आपको काम करें, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना है। वो क्या है, कैसे हैं, वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, उनके सभी कार्यकर्ता के लिए प्रार्थना करना चाहिए, रेल मंत्री के लिए प्रार्थना करना चाहिए, जो जो बड़े बड़े ऊंचे पद पे हैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। तब परमेश्वर की पसंद है, तब तुम चैन की नींद सो सकते हो। आज प्रार्थना, मसीह के लोगों की प्रार्थना कम हो गई है, मसीह के लोगों की प्रार्थना कम हो गई है। बस हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद, चलते हैं काम पे, फिर आए हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद, फिर चले गए, सो गए, और कहते हैं हम 3 टाइम प्रार्थना करता हूं। और किसी से पूछो तो कहेंगे हम दानियल से कम नहीं है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, प्रार्थना करोगे तब चैन से होएगा। आगे पढ़िए, क्या लिखा भैया। हाँ, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता, यही हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है। आप बताइए, जितने लोग हमें देख रहे हैं, आप लोग करते हो? आप बोलेगे मैं क्यों करूं, महंगाई बढ़ा दिया उनके लिए, मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं। वो आए तो तभी पेट्रोल के रेट कम था, उनके आने के बाद 2 गुना 3 बन गया, सिलेंडर का भाव कम था 3-4 गुना बढ़ गया, डीजल पेट्रोल सब बढ़ गया, महंगाई हो गई, मैं क्यों करूं। प्रिय भाई बहन, हमारे परमेश्वर को यही पसंद है कि उनके लिए प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, हर असंभव को संभव हो सकता है। हमें राजाओं के लिए, अधिपति के लिए, जो बड़े बड़े ऊंचे पद पे बैठे हैं, जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं, उन सभी के लिए हमें प्रार्थना करना है। पार्लियामेंट के लिए प्रार्थना करना है, जजों के लिए प्रार्थना करना है। हाँ, सही न्याय करें। प्रभु इन राजाओं को मन बदले, जिन्हें हम वोट दे के जिताए, प्रभु इनका मन बदले कि महंगाई को कंट्रोल करें, देश को विकास के तरफ ले जाए, विनाश के तरफ नहीं। हमारा कर्तव्य है प्रार्थना करना। प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है।
प्रार्थना से जब जंजीर खुल सकती है, जेल खाने का जंजीर खुल सकती है, टूट सकती है जंजीर, तो हमारे तुम्हारे प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। आज मैं अगर हम कह रहा हूं तो मैं प्रिय भाई बहन ये चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं डेली ही प्रार्थना करता हूं। कोई भी आए, प्रधानमंत्री कोई भी रेल मंत्री बने, हमें उसके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि ये परमेश्वर को पसंद है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं डेली। सड़क पे चलने वाली जितनी वाहन है सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु एक्सीडेंट कम हो। रेल जो पटरी पर चलती है उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु एक दुर्घटनाएं नहीं हो। आप सोचोगे इससे क्या होता है? अरे जब प्रार्थना से जंजीर टूट सकती है, एरियो की दीवार गिर सकती है, तो आप प्रार्थना से सब कुछ कर सकते हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है। आसमान मुड़ने वाली फ्लाइट, हम उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दुर्घटनाएं न होए, कोई उसमें मौत ऐसी न हो। हाँ, वो काम प्रभु का है, बचाना न बचाना, लेकिन हमने प्रार्थना की। बाइबल में लिखा है एक धर्मी हजारों के ऊपर भारी है। हमें और आपको प्रार्थना करना है डेली। आप महंगाई महंगाई मत चिल्लाओ, आप बोलो प्रभु प्रभु प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। आप चाहे तो महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं, आप चाहे तो डीजल पेट्रोल का भाव गिरा सकते हो, क्योंकि ये सब तेरे हाथ में है। प्रभु तू दुनिया बनाया है, तू ही दुनिया चला रहा है, तू ही दुनिया में भेजा है, और फिर तू ही दुनिया में से ऊपर बुलाएगा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मेरे प्रभु के पसंद है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु के भाता है, ये अच्छा लगता है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा और आपका कर्तव्य है मेरे प्रिय भाई बहन, प्रार्थना करिए, शांति आएगी। प्रार्थना करिए, सब कुछ होगा। प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। मुर्दा भी जिंदा हो सकता है ना प्रार्थना से। कई लोगों को मैं बता रहा हूं, जब मैं प्रार्थना करता था, कई ऐसी बहनाएं हैं कि 2-3 जिसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि तुम मर जाओगे, बचोगे नहीं। प्रिय मेरे भाई बहन, मैं जब प्रार्थना कर रहा था, हमारे सोसाइटी में लोग मुझे देखकर कहते थे कि बड़े बाबा बने हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, एक दिन इन्हें पता चलेगा, जिस दिन वो मर जाएगी। मैंने कहा प्रभु ये बात आप तक काश पहुंच जाती, और मेरा विश्वास है कि बच जाएगी। एक दिन वो केम हॉस्पिटल से रिटर्न आई और एक घर में हमको बोली कि भैया जरा देखिए कि मैं बचूंगा कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने उससे जवाब दे चुका था, मुझे मालूम नहीं। मैंने आंख बंद करके केवल कहा प्रभु आप बोलो, मैं इसको क्या उत्तर दूं। ऊपर से उत्तर आए, बोल दो तुम नहीं मरोगे। मैंने कहा ऊपर हाउसफुल है, तुम वेटिंग लिस्ट में हो, अभी तुम बहुत जियोगे। सच मुझे बोलता, आज भी वो जिंदा है, 10 से 15 साल होने का है। एक बहन लीलावती से हॉस्पिटल से रिटर्न आई, उसको बोला 15 दिन में तुम मर जाओगे। किसी ने मुझे 15 दिन के बाद जो बता था, और 15 दिन होने के एक दिन बाकी था, यानी 14 दिन हुआ था। और उस 14वां दिन में संडे के दिन था, और मैं मीटिंग से निकला और हमें सामने से बुलाया गया। मैं गया उसके घर में, अंदर घुसा। मैंने कहा प्रभु यहाँ आप लाए हो तो कुछ करिए, ये आपकी इच्छा है। मैं प्रार्थना करने को जब गया, उसने कई पास्टरों के नाम बताई, मैं इनको जानता, उनको जानता, इनको जानता, इनको जानता। मैंने कहा आप सबको जानते हैं लेकिन यीशु को नहीं जानते, और मैं यीशु को जानता और पहचानता हूँ। वो मुझसे मोहब्बत करता है और मेरे शब्दों का सम्मान करता है, और इसलिए मैं उसके रवैया पर चलता हूँ। मैंने कहा खड़े हो, उसको समझाया थोड़ा सा वचन, प्रार्थना किया, और पवित्र आत्मा जैसे टच किया। मैंने कहा संडे को तुम गवाही दोगे। बोली 15 दिन से खाट में पड़ी हूँ, और कल मैं 15 दिन से खाट में पड़ी हूँ, और कल ही मैं खत्म होने वाली, क्योंकि 15 दिन के लिए बोल चुका है। मैंने कहा तुम नहीं मरोगे, विश्वास करो। बरोबर संडे के आके गवाही दी, और आज भी जिंदा है। परमेश्वर के लिए हर बात असंभव को संभव में कर देगा। प्रिय भाई बहन, क्या आप प्रार्थना करते अपने भारत के लिए? क्या आप प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते? क्या आप बड़े बड़े ऊंचे पदवी वालों को, जो बड़े बड़े
पद पे बैठे उनके लिए प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना से सब कुछ हो जाएगी, मेरा विश्वास है। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप समझ गए तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हे आकाश और पृथ्वी का सृजनहार, जिसने सब कुछ बनाया है वही दुनिया चला रहा है। तू चाहे तो हमारे देश की महंगाई कंट्रोल कर सकता है, बढ़ती हुई महंगाई कंट्रोल कर सकता है। इस समय महंगाई चरम सीमा पार कर दी है प्रभु। मेरा विश्वास है कि प्रभु, कि हम तुझसे विनती करता हूं प्रभु, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, बड़े बड़े उच्च पद वालों के लिए हम दुआ करते हैं, डीएम के लिए प्रभु, उनके लिए आशीर्वाद मांगते हैं कि उनके अंदर एक अच्छा मन दो, ताकि भारत देश को अच्छा चला सकें और तेरी इच्छा पर चल सकें और आपका नाम महिमा पाए और आपका नाम जलाल पाए। इस बात को मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।